जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा, ठीक है, हम लोग इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, किस पे? तो ये है जो मंदिर आपको दिख रहा है पीछे, विरूपाक्ष मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जो कि ये मंदिर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे। और ये जो नदी बह रही है ना, ये तुंगभद्रा नदी बह रही है। ठीक है, और ये हम्पी का जो कि चित्र है, आज जो है कि इसी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जो कि मानसून आने के बाद जो भारत में पहली बारिश हुई है, वो हर जगह कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई है। जैसे कि आपको सुनने में आ रहा होगा कि राम मंदिर की सड़कें धंस गई, और फिर उसके बाद राम मंदिर में पानी जो है कि टपक रहा है। अन्य ऐसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे हादसा हो गया। तो ऐसे बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि पहली बारिश में ही बहुत सारे नुकसान हम लोग देखने को मिला है। तो ऐसा ही नुकसान एक जो है कि विरूपाक्ष जो मंदिर है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में, मूलतः ये कर्नाटका में स्थित है। इस मंदिर में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो पहली बारिश में यहाँ पे भी नुकसान हुए हैं। ठीक है, वो सारे नुकसान क्या हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ये मंदिर जो अगर देखा जाए तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है। अगर इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो लगभग 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कब? 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और अब ये जाके जो हुआ है कि क्षतिग्रस्त हुआ है ये मंदिर, जो कि 2024 का जो मानसून आने के बाद जो बारिश हुई है पहली, वो पहली बारिश बहुत ही भारत में एक तरीके से कहें तो नुकसानदायक रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। ठीक है, उसी में से एक मंदिर जो है विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, तो इस मंदिर के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक, और आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट करके बताइएगा, ये जो हम्पी का मंदिर है, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा? ये वाला फिगर जो आप देख रहे हैं, इस फिगर को आप भारतीय रुपए पे, जो भारत का रुपए है, ठीक है, वो कितने नोट पे, ठीक है, कितने रुपए के नोट पे पीछे इसका चित्र जो है कि दिया गया है, ठीक है, संकलित है, ठीक है, उस पर लगा है। तो आप ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये जो मंदिर है, मंदिर पे ये जो ये चित्र है जो हम्पी का, ये भारतीय रुपए के कितने के नोट पे है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, और आइए अब हम मंदिर के बारे में समझते हैं, मंदिर की एक एक विशेषता को समझेंगे। जो कि अगर इस मंदिर की बात की जाए तो ये जो मंदिर है ना, ये विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक है, यूनेस्को जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्था है, जो कि विरासत, जो भी धार्मिक विरासत हुए या फिर इमारत विरासत हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर ऐसा कोई वन हो गया, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो पुराने समय से बना हुआ है, उसको बचा के रखना, ठीक है, इस संस्था का काम होता है। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी ये मंदिर शामिल है। ठीक है, कौन सा? तो विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, ये कर्नाटका में स्थित है। तो आइए इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो आइए, जैसे कि ये चर्चा में क्यों है, पहले तो हम यही समझ लेते हैं, क्योंकि चर्चा में जो घटना होती है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कर्नाटक में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडपम ढह गया है। ठीक है, ये जो सालू मंडप है, ठीक है, वो ढह गया है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्षति जो ग्रस्त हुआ है उसकी भी फोटो यहाँ लगाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये मंदिर है, ठीक है, आप मंदिर का देख सकते हैं, कितना अच्छा ये मंदिर है, हमारी संस्कृति को बचा के रखा गया है। ठीक है, आज उस जो कि ये मूसलाधार बारिश हुई है, जो कि मानसून के आते ही ये हमारे बहुत ही विश्व धरोहर जो स्थल है, ठीक है, उसको क्षति पहुंचाया है। जैसे कि सालू मंडप आप देख रहे हैं, जो कि ढह गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं आगे। तो प्रमुख अगर बिंदु की बात की जाए तो यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कर्नाटक में जगह है, ठीक है, कर्नाटक में हम्पी में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में जो जगह है हम्पी, ये बेसिकली आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र जो है ना कि हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, नोट पे अब देखिए, इसे सांस्कृतिक विरासत के तहत 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो कब? 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था इसको, किसको? तो हम्पी को। ठीक है, कर्नाटक में जो विरूपाक्ष मंदिर है उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 1986 में। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं और समझते हैं क्या है। ठीक है, तो भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित यह मंदिर है।
ठीक है। यह मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, हमारे भोले बाबा जो कि बहुत ही भोले हैं, ठीक है। चलिए, यह 7वीं शताब्दी में निर्मित, ठीक है, सॉरी 7वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, ठीक है, लेकिन ये 14वीं शताब्दी में बनाया गया, ठीक है, उस समय निर्मित हुआ था, ठीक है। प्राचीन शिव मंदिर है जो हम्पी के स्मारक समूह का हिस्सा है, ठीक है। तो हम्पी के स्मारक समूह का ये जो हिस्सा है वो कौन है? तो विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो जो तुंगभद्रा नदी बह रही है, ठीक है, उसके दक्षिणी तट के बेसिन में यह मंदिर स्थित है, ठीक है। आगे इसे विजयनगर साम्राज्य के कौन बनवाए थे? तो देवराय द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये कब था? तो 1424 से लेकर 1446 ईस्वी के शासन के तहत बनाया गया था, ठीक है। 14वीं शताब्दी की बात यहाँ चल रही है, ठीक है। तो देखिए, विजयनगर के जो सम्राट थे उनका क्या नाम था? तो देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय ने 1424 से लेकर 1446 ईस्वी, इसी के बीच में इनका शासन था और उसी के तहत यह जो मंदिर का निर्माण करवाए थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगर वास्तुकला की बात की जाए तो जो भी मंदिर हम लोगों के यहाँ बनते हैं वो बेसिकली किसी न किसी शैली में बनते हैं, ठीक है। तो शैली की अगर बात की जाए तो निर्माण दक्षिण भारत वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली, कौन सी शैली है? तो शैली का नाम है द्रविड़ शैली, ठीक है। अगर वही दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो द्रविड़ शैली में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर वही आप उत्तर भारत में आएंगे तो नागर शैली के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो वास्तुकला है, जो डिजाइन है, ठीक है, जो किस डिजाइन से बनाया जाता है उस डिजाइन का भी नाम होता है, ठीक है। अगर दक्षिण भारत में बेसिकली अगर आप मंदिर को देखेंगे, बहुत सारे मंदिरों को देखेंगे तो उसमें से ज्यादातर मंदिर आपको मिलेंगे जो कि द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ठीक है। अगर वहीं उत्तर भारत की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं वो मंदिर बेसिकली जो है कि नागर शैली पे बने हुए हैं, ठीक है। अगर जितने भी मंदिर उत्तर भारत के आप देखेंगे तो नागर शैली पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक गर्भगृह है, स्तंभ युक्त हाल है, सबसे विस्तृत हाल जिसमें 100 स्तंभ लगे हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो हाल है, जो विस्तृत हाल है वो 100 खंबे वहां पे लगे हैं, स्तंभ, ठीक है। स्तंभ को हम वैसे भी खंबे कहते हैं, ठीक है। तो स्तंभ 100 स्तंभ लगे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? तो एक गर्भगृह है, फिर स्तंभ युक्त हाल है और सबसे जो विस्तृत हाल है जिसमें 100 खंबे स्तंभ लगे हैं, ठीक है। इसमें 3 गोपुरक हैं, ठीक है, जो कि मंदिर में प्रवेश द्वार को बोलते हैं। दक्षिण भारत का ये है, ठीक है। तो उसमें यह है कि पूर्वी गोमुख सबसे बड़ा है, गोपुरम जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन सा? इसमें 3 गोपुरम है और उसमें से जो पूर्वी का है ना वो पूर्वी वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। कितना है? तो 9 मंजिला का है और 50 मीटर की ऊंचाई तक है ये, ठीक है। 50 मीटर ऊंचा है, 9 मंजिल है, ठीक है। और अन्य 2 मंदिर के परिसर के अतिरिक्त पूर्व और आंतरिक उत्तरी दिशा में स्थित छोटे गोपुरक है, ठीक है, गोपुरम है, ठीक है। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे कि ये जो है 100 स्तंभ वाला एक विस्तृत हाल है, इसमें 3 गोपुरम है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा जो है वो पूर्वी वाला है जो कि 9 मंजिला है और वो 50 मीटर की ऊंचाई तक है, उसकी ऊंचाई जो है कितना है? 50 मीटर है। अन्य 2 जो हैं वो मंदिर के परिसर के आंतरिक पूर्व और आंतरिक उत्तरी दिशा में है, ठीक है। तो यह क्या है? छोटे छोटे हैं, गोपुरम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये द्रविड़ शैली है, ठीक है। ये द्रविड़ शैली का ये पूरा का पूरा वास्तुकला है, ठीक है। आप इस पे देखिए तो ये मंदिर के सबसे ऊपर में अगर आप देख रहे हैं तो ये मंदिर का शिखर है। शिखर वो होता है जहाँ पे ध्वज जो है लहराता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं शिखर, ठीक है। और पीछे ये जो है ठीक है, और ये पीछे की अगर बात की जाए तो विमान है, ठीक है। अगर यही बात की जाए तो ये जो मंदिर है शिवलिंग है और इसको हम लोग बोलते हैं गर्भगृह। अगर हिंदू धार्मिक सभ्यता से देखें तो ये होता है गर्भगृह, ठीक है। और यही ये मंडप है जो 100 स्तंभों का मंडप है, ठीक है। और ये वाहन है, शिव जी का वाहन नंदी महाराज जी हैं, ठीक है। कौन है? नंदी महाराज। और ये जो आगे लगा होता है जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं ये इसको बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। तो ये गोपुरम हो गया, ये वाहन हो गया, ये मंडपम हो गया और ये गर्भगृह हो गया और ये जो विमान हो गया और ये क्या हो गया? तो ये हो गया शिखर, ठीक है। और इसकी जो शैली बनी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं द्रविड़ मंदिर वास्तुकला,
ठीक है। जैसे कि अगर वही ताजमहल की बात की जाए तो वो आपका आ जाएगा मुगल शैली में आ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर ये बात की जाए तो द्रविड़ शैली में आ जाएगा। तो ऐसे ही जो मंदिर होते हैं या जो भी निर्माण होता है ना वस्तुओं का, जो मकानों का, वो बेशक किसी न किसी शैली में उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये मंदिर का जो निर्माण है वो द्रविड़ शैली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर वही हम्पी की बात की जाए तो इसे हप्पा क्षेत्र क्या बोलते हैं, हप्पा क्षेत्र, और बोलते हैं इसको किष्किंधा क्षेत्र और भास्कर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हम्पी को हम कितने नामों से पुकारते हैं, 3 नामों से। हम्पी को क्या बोलते हैं, हप्पा बोलते हैं, ठीक है, किष्किंधा बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद भास्कर बोलते हैं। ये 3 नामों से भी उस क्षेत्र को बुलाया जाता है, ठीक है। यह विजयनगर साम्राज्य की 14वीं शताब्दी की जो है कि ये राजधानी हुआ करती थी। कौन, हम्पी, इसीलिए वहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। और यह जो है कि कर्नाटक के बेल्लारी जिले, कौन सा, बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि कर्नाटक में ये पड़ता है। और वो जगह कौन सी है, हम्पी। और हम्पी को किस किस नाम से बुलाते हैं, तो अगर इसे देखा जाए तो हम्पा क्षेत्र भी कहा जाता है, किष्किंधा क्षेत्र भी कहा जाता है, भास्कर क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और वही अगर बात की जाए कि ये किस जिले में आता है, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में आता है, जो कि तुंगभद्रा नदी जहाँ से है उसी के बेसिन में ये स्थित है, ठीक है। हम्पी में प्रसिद्ध मंदिर, अगर हम्पी की बात की जाए तो हम्पी में कितने मंदिर हैं, ठीक है, वो सारे मंदिर भी यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, ठीक है। तो अगर वही मंदिर की बात की जाए तो विरूपाक्ष मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, अच्युत राय देव मंदिर है, अच्युत राय मंदिर है, विट्ठल मंदिर है, हेमकुंड पहाड़ी है, स्मारक, और हजारा राम मंदिर है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने हो गए, पहले नंबर पे विरूपाक्ष मंदिर, दूसरे नंबर पे कृष्ण मंदिर, और तीसरे नंबर पे अच्युत राय मंदिर, और चौथे नंबर पे विट्ठल मंदिर, और 5वें नंबर पे हेमकुंड पहाड़ी स्मारक, और ठीक है, और उसके बाद है हजारी राम मंदिर। तो आप ये सारी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो हम्पी के बारे में ये आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बारिश जो है कि अभी मानसूनी बारिश स्टार्ट हुआ है, ये बारिश हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हुआ है भारत के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं या फिर जो अन्य वगैरह वगैरह चीज़ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे नुकसान हुए हैं, ठीक है। तो उसी में एक नुकसान जो है कि हम्पी मंदिर भी हुआ है, जो कि विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में, ठीक है। और अगर उस क्षेत्र की बात, जिला की बात की जाए तो बेल्लारी जिले में स्थित है, ठीक है। ये मंदिर भी इसमें भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि यहाँ पे स्तंभ था वो क्या हुआ है, ढह गया है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं आज के संभावित क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव की पूजा किसके पति के रूप में की जाती है, ठीक है। जो विरूपाक्ष मंदिर है तो शिव की पूजा जो है कि किसके पति के रूप में की जाती है, पार्वती, गौरा, हम्पा, मीनाक्षी, ठीक है। तो इसमें से आप आंसर बताइएगा हमें कमेंट करके कि जो विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि आपको हम बता दिए हैं कि वो मंदिर जो है कि भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। भगवान शिव की पूजा वहाँ पे किया जाता है, लेकिन किसके पति के रूप में किया जाता है, पार्वती, गौरा, हम्पा, मीनाक्षी, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये आपको पीछे बैकग्राउंड में आपको हम्पी का जो मंदिर का जो चित्र है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें लगता है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, जो कि मंदिर के बारे में जान के, हमारी संस्कृति के बारे में जान के। भारत की संस्कृति ऐसे ही लोग इसको लोहा नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी संस्कृति है और आज भी हम लोग इसको बचा के रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे एक नए अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।